करबला के मैदान में हुसैन हमारे लिए दिन को भी बोले और रात को भी बोले, कभी किसी हाल में खामोश नहीं बैठे। क्या हुसैन के लिए थोड़ी सी नींद नहीं कुर्बान है? क्या हुसैन के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं कुर्बान है? यही थोड़ा वक्त अगर इमाम आली मकाम के नाम कुर्बान हो गया तो ऐ ज़करिया के मुसलमानों, ये मेरा जुमला दिल की तख्ती पर नोट करके जाना। जब क़यामत का मंजर होगा, लोग गुनाहों के पसीने में डूबे होंगे, कोई घुटनों के बल डूबा होगा, कोई कमर के बल डूबा होगा, कोई गर्दनों के बल डूबा होगा, कोई गुनाहों के पसीनों में डुबकियां लगाएगा। अल्लाह बड़े जलाल के आलम में होगा, अल्लाह बड़े कहर के आलम में होगा। ना बाप बेटे का होगा, ना बेटी बाप की होगी, ना माँ बेटे का होगा, ना माँ बेटे की होगी, ना रिश्तेदार रिश्तेदार का होगा, ना अजीजो अकारीब के होंगे। कोई किसी को नहीं पूछेगा। लेकिन हुसैन का जिक्र मनाने वालों, अगर हुसैन ने करम कर दिया और रब से कह दिया मेरे मौला ये आधी रात में अपनी नींदों को कुर्बान करके मेरी महफिल में बैठे थे, इसलिए परवरदिगार हुसैन जन्नत में बाद में जाएगा, पहले अपने गुलामों को लेकर चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते इमाम हुसैन, शाने इमाम हुसैन, महफिले इमाम हुसैन, जिक्रे इमाम हुसैन। तो बस ये नियत लेके आप बैठे हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी झूमेंगे, यहाँ से घर जाएंगे तब भी इंशाअल्लाह झूमेंगे आप लोग। हाँ, बड़ा कामयाब जलसा है आपका। बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले लोगों को राशिद भाई ने और उनके दोस्तों ने सब ने मिल कर के माशाअल्लाह जिन लोगों ने भी माशाअल्लाह सजाया, बड़े अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया है। और मेरे बाद भी एक बड़ा मुनफरिद लहजा बैठा है जिसको हर नौजवान, हर बूढ़ा, हर बच्चा सुनना चाहता है। शहनशाह तरन्नुम मोहतरम हाफिज इमलाक इस्माइली साहब क़िबला, जिनकी बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, उनको इंशाअल्लाह मेरे बाद ये वक्त उन्हीं का था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हज़रत तकरीर पहले हो जाए, इस्लाह ज़रूरी है, कुछ बातें ज़रूर कौम तक हमारी पहुँच जाएँ, क्योंकि ये जलसे बड़ी मेहनत से सजते हैं और पैसे खर्च होते हैं तब ये जलसे होते हैं। तो जब पैसे खर्च होते हैं तो कौम को कुछ मिलना चाहिए। आज क्या है, बहुत बड़े बड़े जलसे होते हैं, लोग बहुत बड़े बड़े शायरों को बुलाते हैं, कई कई हजार रुपए खर्च करते हैं, जलसों से कोई फायदा नहीं होता है। एक आदमी नमाजी नहीं बनता है, एक आदमी के दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा नहीं होती है, एक बंदा भी अपने माँ बाप का फर्माबरदार नहीं बनता है। वजह क्या है कि हमने तजवीज उसकी कर ली जहां ना रूहानियत है ना बरकत है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे शायरों को आपने बुलाया है, अगर ये पढ़ने पे आ जाएं तो पूरी रात खत्म हो जाएगी, इनके कलाम खत्म नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात है कारी आजम साहब आज की इस बज़्म के रूहे रवां जाने अंजुमन बनकर जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ निजामत कर रहे हैं। वरना आजम भाई का ये मामला है, कहीं जब इनाम नहीं मिलता तो ये अच्छी निजामत नहीं करते हैं, लेकिन आप इनका ख्याल कर रहे हैं तो ये आपका ख्याल कर रहे हैं। अल्लाह आजम भाई को सेहत अता फरमाए। हाँ, मेरे भाई हैं और ये बातें होती हैं और माशाअल्लाह निज़ामत बहुत अच्छी करते हैं, एक अच्छे हाफिज़ कुरान हैं, अच्छे कारी कुरान हैं। और उससे पहले भाई मेरे बहुत दिल के करीब रहने वाले भाई मोहतरम अरशद कादरी रज़ाकी बासा शरीफ ने भी पढ़ा, जो अपने कलाम खुद लिखते हैं और ख़ुद पढ़ते हैं। ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। और बिलखुसूस सरकार बांसा का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह बांसा शरीफ में भी कोई मामूली बुजुर्ग नहीं है, इतने बड़े बुजुर्ग हैं सरकारे बांसा कि जब आप बाहयात थे, अपनी जिंदगी में थे, तो कहीं ढूंढने से भी आपके मर्तबे का वली नहीं मिलता था। वो सरकारे बांसा हैं, उनके दयार से भी तशरीफ लाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो आइए हम और आप सबसे पहले अपने आका व मौला मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार जाने आलमीन रहमतुल्लिल आलमीन ताहा व यासीन गिरतों को उठाने वाले आका डूबतों को तराने वाले दाता जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे गुहरबार में सब लोग मिलकर बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व मंबइल हिल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये आका हुसैन की महफिल है और बड़ा अच्छा पैगाम हजरत ने दिया है। तो मेरे जहन में एक शेर आया कि हुसैन तो वो हैं कि हुजूर फरमाते हैं जो इनसे मोहब्बत करता है हकीकत में वो मुझसे मोहब्बत करता है। जो मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है हकीकत में वो मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ रखता है। और जो मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ रखता है हकीकत में वो अल्लाह से बुग़्ज़ रखता है। और हुसैन तो वो हैं कि मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर कि कब्र में उसको ही चैन होगा। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर कि कब्र में उसको ही चैन होगा। और नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। और सजदे में कौन आ गया पुश्ते रसूल पर, सजदे में कौन आ गया पुश्ते रसूल पर। मस्जिद कलामे पाक के पारों से भर गई, मस्जिद कलामे पाक के पारों से भर गई। और मैं तो बड़ा दिलेर समझता था मौत को, मैदान में हुसैन के बच्चों से डर गई। मैं तो बड़ा दिलेर समझता था मौत को, मैदान में हुसैन के बच्चों से डर गई, मैदान में हुसैन के बच्चों से डर गई। हज़रात मोहतरम, हम आका हुसैन से मोहब्बत करते हैं और वाकई ये मोहब्बत भी ईमान वालों को नसीब होती। और ऐसी मोहब्बत कि हुजूर फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हुजूर फरमाते ये मेरे बेटे हसन हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के सरदार। फिर हुजूर फरमाते तवज्जो ये मेरे दोनों दुनिया के फूल हैं। हुजूर कभी हसन को सूंघते थे कभी हुसैन को, कभी हसन को चूमते थे कभी हुसैन को, कभी हसन को कंधे पे रखते कभी हुसैन को। और सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हसन हुसैन को चूमते हो तो समझ में आता है लेकिन सूंघते क्यों हो, क्या ये सूंघने वाले कोई हैं? तो हुजूर फरमाते हैं मेरे दोनों शहजादों के जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है इसीलिए मैं सूंघा करता हूँ। हुजूर कहते हैं ये दोनों फूल हैं, फूल। अब आप देखिए तवज्जो रखिए कि हसन और हुसैन को नबी ने फूल कहा है। अब फूल का माना क्या होता है, फूल की डिफिनेशन क्या होती है, फूल की परिभाषा क्या होती है? फूल अगर आपके ज़करिया में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर बांसा में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर बाराबंकी में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर लखनऊ में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर मुंबई में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर कलकत्ता में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर बिहार में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर आसाम में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। फूल अगर बंगाल में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। पंजाब में, गुजरात में, कर्नाटका में कहीं भी फूल सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। क्योंकि फूल की फितरत में है जब उस पर धूप पड़ेगी उसे पानी नहीं मिलेगा तो उसकी फितरत में है मुरझा जाना। और नबी ने क्या कहा है, हसन हुसैन फूल हैं और फूल तो मुरझा जाते हैं। जमीन चाहे कश्मीर की हो, जमीन चाहे बंगाल की हो, फूल सुबह खिलेगा शाम
को मुरझा जाएगा। जब उस पे धूप पड़ेगी, उसे पानी नहीं मिलेगा तो फूल मुरझा जाएगा। जमीन चाहे हिंदुस्तान की हो, जमीन चाहे पाकिस्तान की हो, जमीन चाहे एशिया की हो, जमीन चाहे मलेशिया की हो, जमीन चाहे बांग्लादेश की हो, जमीन चाहे अमेरिका की हो, जमीन चाहे केनिया की हो, जमीन चाहे जिम्बाब्वे की हो, हिंदियाल गरज की, पूरी दुनिया में कहीं भी अगर फूल खिलेगा सुबह तो शाम को मुरझा जाएगा। लेकिन फूल अगर मदीने में खिलेगा और फातिमा की गोद में खिलेगा तो करबला के मैदान में उन्हें भूखा भी रखा जाएगा, वो नहीं मुरझाएंगे। प्यासा भी रखा जाएगा, नहीं मुरझाएंगे। अब्बास के बाजू कट जाएंगे, अब्बास नहीं मुरझाएंगे। कासिम की जवानी तड़पेगी, कासिम नहीं मुरझाएंगे। तभी तो कहा गया है कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। महफिले इमाम हुसैन, अस्मते इमाम हुसैन, जिक्रे इमाम हुसैन, जिक्रे शुहदाए करबला, खलीफे हुजूर हस्साने मिल्लत। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे। सब लोग बोल दें जितने हुसैनी हैं, करबला तेरी किस्मत पे, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। कसम खुदा की, करबला के मैदान में मेरे आका के घराने पर कौन सा ऐसा जुल्म नहीं हुआ है। लेकिन अय हुसैन, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी बहादुरी को सलाम, तेरी शुजात को सलाम। मेरे आका इमाम हुसैन ने अपने घराने के एक एक फर्द को कुर्बान कर दिया, लेकिन नाना की शरीयत को बचा लिया। इब्ने ज़ियाद की तरफ से तो यही कहा जा रहा था, हुसैन तुम मेरी बैयत कबूल कर लो, तुम्हारे पैरों का धोवन पिया जाएगा। हुसैन तुम मेरी बैयत कर लो, तुम्हें आधी हुकूमत दे दी जाएगी। लेकिन हुसैन ने अपनी आंखों से यजीद को शराब पीते देखा था। इमाम हुसैन ने अपनी आंखों से देखा था, ये यजीद वो इंसान है जिसने मस्जिद नबवी में घोड़ों गधों से पाखाना पेशाब करवाया। ये यजीद वो इंसान है जिसने बेटियों के साथ निकाह को जायज कर दिया था। हुसैन ने कहा था, जालिमों ये सर कुर्बान हो जाएगा, लेकिन ये हाथ किसी शराबी के हाथ में नहीं जाएगा। ये सर कुर्बान हो जाएगा, लेकिन किसी फासिको फाजिर के हाथ में नहीं जाएगा। फरमाया, जालिमों सुन लो, करबला में हुसैन हुकूमत बनाने नहीं बल्कि नाना की शरीयत को बचाने आया है। और वाकई मेरे हुसैन ने बचा लिया। अरे वाह वाह, वाकई मेरे हुसैन ने बचा लिया। आज जो मुसल्ले सलामत है, आज मस्जिदों की मीनारों से जो अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं, आज जो कुरान की अजमत बरकरार है, ये देन है करबला वालों की। मुसलमानों तवज्जो रखो, ये देन है करबला वालों की। अगर मेरा हुसैन करबला में नहीं जाता तो आज इस मजहब इस्लाम पर हुसैनियत का रंग नहीं बल्कि यजीदियत का रंग चढ़ा होता। लेकिन ऐ हुसैन, आपकी रगों में मौला अली का लहू है। तभी मुस्तफ़ा ने कह दिया था, मेरा बेटा करबला में जाएगा और जाके शहीद होगा। सैयदा फातिमा ने कह दिया था, मेरा बेटा हुसैन शहीद होगा। तभी फातिमा दुनिया से जाने से पहले करबला की तैयारी करवा रही थी। हजरत फातिमा का विसाल 3 रमजान को हुआ था। 3 रमजान को सुबह मौला अली को बुला के फातिमा ने कहा, अली मैं जाने वाली हूँ। अली ने कहा, फातिमा कैसी बात करती हो? कहा, मैं नहीं करती हूँ, अभी मेरे अब्बा तशरीफ लाए थे और फरमाया, बेटी फातिमा तुमने सहरी तो अली के साथ कर ली है, अब इफ्तारी तुम्हें मेरे साथ करनी है, अब मुझे जाना है। मौला अली ने इतना सुना तो आंखों में आंसू आए, लेकिन फातिमा ने कहा, अली वादा करो कि मेरे बाद तुम दूसरा निकाह करोगे।
तो फातिमा से अली ने कहा, फातिमा ये कैसी बात करती हो, एक तरफ जाने की दूसरी तरफ दूसरा निकाह करने की। का वादा करो निकाह करोगे, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे निकाह में थी दूसरी औरत मौला अली पे हराम थी। जब तक सैयदा फातिमा अली के निकाह में थी मुस्तफ़ा ने दूसरी औरत को अली पर हराम कर दिया था। जबकि एक मुसलमान 4 बीवियां एक साथ रख सकता है। फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, 1 से 2 से 3 से 4 से निकाह करो। लेकिन जब तक सैयदा फातिमा अली के निकाह में थी अली पर दूसरी औरत हराम। फातिमा ने कहा अब तो मेरा विसाल हो जाएगा तो दूसरी औरत तुम पे हलाल हो जाएगी, निकाह करोगे अली, वादा करो। कहते ठीक है वादा है। फिर फातिमा कहती दूसरा वादा ये करो कि किसी बहादुर खानदान में तुम शादी करोगे। तो कहा फातिमा शादी से और बहादुर खानदान से क्या रिश्ता? का मुझे बहादुर बच्चों की जरूरत है। का जब भाई बाप शेरे खुदा हो, जब माँ बहादुर हो तो उससे जो बेटे पैदा होंगे बड़े बहादुर पैदा होंगे। तो फातिमा के बाद मौला अली ने जो दूसरा निकाह किया था उस खातून को दुनिया उम्मुल बनीन कहती है। उनसे 4 बेटे पैदा हुए जिनमें से एक का नाम बहुत मशहूर हुआ है, उनको दुनिया मौला अब्बास अलमदार कहती है। अब्बास अलमदार, दूसरे का नाम जाफर, एक का नाम हमजा, एक का नाम हैदर। और इन चारों के माने शेर के हैं, चारों के माने शेर के हैं। और मौला अब्बास तो वो शेर हैं कि जिनके नाम में इतनी हैबत है, अगर किसी काफिर के सामने अब्बास का नाम ले लिया जाए आज भी काफिर लरज जाएंगे, क्योंकि मौला अब्बास, अब्बास के माने ही शेर हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं शेर शेर कब होता है और शेर शेर कैसे लगता है। शेर जब अपने कछार में अपने पांव समेट कर बैठ जाए तो उस कैफियत को असद कहा जाता है। और वही असद जब अपने कछार से अपने कदम निकाल कर चहलकदमी करने लगे तो उस कैफियत को जरगाम कहा जाता है। और वही जरगाम जब चहलकदमी करते करते किसी खास समत देखने लगे तो उस कैफियत को गजनफर कहा जाता है। और वही गजनफर जब अपने कचार से दहाड़ते हुए बाहर निकले तो उस कैफियत को जेगम कहा जाता है। और वही जेगम जब अपने कचार से निकलकर अपने शिकार पर हमला आवर हो जाए तो उस कैफियत को हमजा कहा जाता है। और वही हमजा जब अपने शिकार को अपने शिकंजे में इस तरह से कस ले कि उसका सांस लेना भी दूभर हो जाए तो उस कैफियत को अब्बास अलमदार कहते हैं। और वही अब्बास अलमदार जब अपने दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर दे तो उसे हैदरे कर्रार कहते हैं। और वही हैदरे कर्रार जब करबला में पहुंचकर यजीदियत का जनाजा निकाल दे तो उस कैफियत को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबो वाला। तो उस कैफियत को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। जरा पूरा मजमा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। आगे बात चलें कि ख़त्म कर दें, इजाज़त है? अच्छा लग रहा है कि नहीं? हुजूर की महफिल में बिलाल भाई अच्छा नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा हाफिज जी? सुकून तो माशाअल्लाह हुजूर की महफिल में है, हुजूर की आल की महफिल में है, हुजूर के सहाबा की महफिल में जो सुकून है वो दुनिया के किसी महफिल में नहीं है। हम तो वो हैं जो हुजूर की आल से भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हुजूर के असहाब से भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और यही कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कारी जाकिर साहब देखिए, कारी जाकिर साहब भी अभी पढ़ेंगे माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा
पढ़ते हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। और अक्सर व बेशतर हमारी जलसों में मुलाकात हुआ करती है। अल्लाह तबारक व ताला आप सबको इमाम हुसैन की खैरात अता फरमाए। तो करबला, अब मैं करबला का सफर शुरू कर रहा हूँ। चलेंगे करबला, सुनेंगे करबला थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दो दो लोग पढ़ने वाले बैठे मेरे बाद। बस थोड़ी देर पढ़ दूं ताकि अल्लाह मौला अली असगर का सदका अता फरमा दे। करबला बेमिसाल है और ये महफिल भी उन्हीं के नाम पे। अभी सुना हजरत से कि करबला में हुसैन ने दीन के लिए अब्बास को कुर्बान कर दिया, कासिम को कुर्बान कर दिया, और सबको कुर्बान करके यही कह रहे थे, अल्लाह तू हुसैन से राजी है कि नहीं राजी है। बंदा अल्लाह की कितनी नाफरमानी करके कभी सजदे में जाके रोता नहीं है कि रो के कहे मेरे मालिक मैं तेरे बड़े करीब हो गया हूँ, मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, मेरे मौला मुझे माफ़ कर दे। रात की तन्हाई में बंदा जाके अपने रब से रो के कभी कभी कह दिया करो। गौसे पाक कहते हैं अपनी परेशानी किसी से न कहा करो, अगर कहना है तो अपने रब से मुसल्ला बिछा के रात में कहा करो, मुसल्ले पे दो आंसू बहा के कहा करो मेरे मौला मैं किससे कहने जाऊँगा, तू मेरे दिलों के राज से वाकिफ है। हुसैन तो अब्बास को देख के कह रहे हैं मौला तू हुसैन से राजी है कि नहीं राजी है। कासिम को देख के कह रहे हैं तू हुसैन से राजी है कि नहीं राजी है। अली अकबर को देख के कह रहे हैं तू हुसैन से राजी है कि नहीं। लेकिन जब मेरे आका हुसैन की शहादत हुई और जब हुसैन सजदे में गए तो अब रब की आवाज आती है, ऐ हुसैन अब बता दे तू अपने परवरदिगार से राजी हो गया है कि नहीं, अपने रब से राजी हो गया है नहीं। आवाज आती हुसैन मैं भी तुझसे राजी हूँ, मेरी रहमतें भी तुझसे राजी हैं। मेरा हुसैन आज भी सजदे में है और जब कल क़यामत में सर उठाएगा तो हुसैन का सर सजदे में होगा। उसकी जुरात पर अली शेरे खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए हैं पर तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नासिर भाई नारा लगा दीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हुजूर की आल और हुजूर की असहाब से भी मोहब्बत करते हैं। हम इमाम हसन से भी मोहब्बत करते हैं, इमाम हुसैन से भी करते हैं। करबला में सिर्फ कमाई इमाम हुसैन की नहीं लगी है बल्कि इमाम हसन की भी कमाई लगी है। 4 बेटे करबला में इमाम हसन की कुर्बान हुए हैं। सुन्नियों मैं कहता हूँ जब अपनी महफिलें किया करो तो उन महफिलों में हुसैन के साथ हसन का भी जिक्र किया करो। इसमें बहुत राबजी गढ़ के इमाम हसन से तुमको दूर करते हैं, वजह अमीर मुआविया से सुलह है, लेकिन हम वो हैं जिससे इमाम हसन ने सुलह कर ली है। हम उससे जंग नहीं कर सकते हैं और जिससे हुसैन ने जंग कर ली है हम उससे सुलह नहीं कर सकते हैं। हम सुन्नी हैं, हमारा अकीदा सुन्नी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अबू बकर उमर से भी प्यार करते हैं, उस्मानो अली से भी प्यार करते हैं। 4 बेटे इमाम हसन के, कासिम बिन हसन, अब्दुल्ला बिन हसन, अबू बकर बिन हसन, उमर बिन हसन। अबू बकर उमर बिन हसन ना इसी वजह से राबजी इस रिवायत को नहीं लाते हैं क्योंकि अब अबू बकर उमर पर तबर्रा करना है, उनकी जात से तकलीफ है। लेकिन मैं कहता हूँ कसम खुदा की इमाम हसन ने भी सब कुर्बान कर दिया नाना की उम्मत के लिए। 4 बेटे कुर्बान हुए करबला की सरजमीन पर। और इमाम हसन वो हैं कि इमाम हुसैन कहते हैं मेरे सरदार भी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे इमाम भी मेरे बड़े भाई हैं। तो हदीस में जहां हुसैन है वहीं हसन है, जहां हसन है वहीं हुसैन है। हदीस में अल हसन वल हुसैन, अल हसन वल हुसैन। तो जब मुस्तफ़ा ने जुदा नहीं किया तो ये उम्मतियों को हक है कि जुदा कर दे दोनों शहजादों को। हम कभी अलग नहीं कर सकते हैं। हम यही कहेंगे क्या बात रजा,
उस चमनिस्ताने करम की ही ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हाँ, हसन भी मेरी जान है, हुसैन भी मेरी जान है। वो तवज्जो फरमाए, करबला में 9 तारीख की शाम को इमाम हुसैन ने अपने खेमे के चिराग बुझवाए। पता है यजीद कितना डरपोक था, दूसरे मुल्कों से फौज बुला रहा था लाखों की, और हुसैन रात में खेमे का चिराग बुझा के कह रहे थे जिसे जाना हो 72 से चले जाओ। वो लाखों की फौज बुलाए, पता चला उसके दिल में डर था, और हुसैन चिराग बुझा के कह रहे थे जिसे जाना है चले जाओ। हुसैन कुछ नहीं कहेगा, कयामत में अपने नाना से कह के जन्नत भी दिलवाएगा। चले जाओ चले जाओ। किसी ने पीछे अपनी बेटी छोड़ी है, किसी ने बीवी छोड़ी है, किसी ने बच्चे छोड़े हैं, तो उनमें से एक बूढ़ा सहाबी खड़ा हुआ था जिनको दुनिया हबीब इब्ने मज़ाहिर कहती है। यो खड़े हुए और खड़े होके कहते, हुसैन हमारे बच्चों की जाने तुम्हारी जान से ज्यादा अजीज नहीं है। ऐ हुसैन, जब तक हमारे जिस्म में खून का एक एक कतरा बाकी है, आपके नाना के दीन पर कुर्बान होने के लिए तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला। करबला मोहल्ला की सरजमीन पर बड़ा जुल्म हुआ। फासिको फाजिर ने बड़े जुल्म करवाए। यहाँ तक कि आखिरी बात बस सुन लें, आखिरी बात, 12 मुहर्रम को ये काफिला करबला से चला था और 27 रमजान को मदीना जाके पहुंचा था। अब आप जोड़ें, लगभग 9 महीने लगे थे। 9 महीने, 12 मुहर्रम को ये काफिला चला था। पता है जालिमों ने इमाम ज़ैनुल आबदीन के गले में इतनी बड़ी तौक डाली थी, जैसे लोग रुकू में जाते हैं ना, ऐसे इमाम ज़ैनुल आबदीन चलते थे। जब ये काफिला जा रहा था, जालिमों ने तरतीब ये बनाई थी, सबसे आगे 72 नेज़ों पर 72 कटे हुए सर, उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबदीन की सवारी, नंगी पीठ पर ऊंट की इमाम सज्जाद को जालिमों ने बिठाया था। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने करबला में ऊंट की नंगी पीठ पर बैठ करके नात लिखी थी, इन्नल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फ़ीहन नबीयल मोहतरम। ऐ हवा जाओ तुम मेरे नबी से कह देना आपका नवासा करबला में तड़प रहा है। ऐ हवाओं मेरे मुस्तफ़ा से जाके कह देना आपके नवासे ने याद किया है। कसम खुदा की इमाम ज़ैनुल आबदीन के पैरों में ऐसी बेड़ियां डाली गई थी कि जब इमाम ज़ैनुल आबदीन का काफिला रास्ते से जा रहा था तो एक राहगीर आया और राहगीर आके कहता है, ऐ तुम मुसाफिर, तुम मुझे मजलूम लगता है, तुम मेरे लिए दुआ कर दे। तो इमाम ज़ैनुल आबदीन ने हाथ उठाए और रो के कहा, अल्लाह तुझे किसी मुसलमान जालिम का कैदी न बनाए। जब इतना सुना ना तो उसने कहा ये कैसी दुआ है। तो इमाम ज़ैनुल आबदीन ने अपने पीठ का कुर्ता हटाया। जब हटाया तो जालिमों ने इतने कोड़े इमाम ज़ैनुल आबदीन के मारे थे, आपकी पूरी पीठ खून से तर हो गई थी। कसम खुदा की नबी के लाडलों ने तुम्हारे हमारे लिए करबला में कौन जुल्म है जो न बर्दाश्त किए हों। इमाम ज़ैनुल आबदीन की पूरी पीठ खून से तर थी। जालिमों ने इतने कोड़े इमाम ज़ैनुल आबदीन के मारे थे। उसके बाद जब दरबार कूफा में ये काफिला पहुंचा, हज़रात मोहतरम इमाम ज़ैनुल आबदीन नीचे बैठे हैं, वो जालिम मिंबर पर बैठे हैं। अजान होने लगी, मौज़िन ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मौज़िन पहुंचा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर, तो इमाम ज़ैनुल आबदीन रोए और रो के कहा, जालिमों देख लो, अब अजान में तेरे नाना का नाम आ रहा है या मेरे नाना का नाम आ रहा है? तेरे नाना
का नाम आ रहा है या मेरे नाना का नाम आ रहा है। कसम खुदा की बड़ा जुल्म और सितम हुआ है। हजरात मोहतरम ध्यान से सुनिएगा, करबला की यो कहानी है। जब ये 12 मुहर्रम को लुटा हुआ काफिला चला था, करबला से मदीने का सफर किया था। जब एक चौराहे से ये काफिला गुजरा, तवज्जो करिए, बस ऐ बात मेरी एंड पे आ रही है, तवज्जो करिए। जब ये लुटा हुआ काफिला एक चौराहे से गुजरा तो देखा गया चौराहे पर एक औरत खड़ी है और वो अपने आंचल में कुछ लेकर के खड़ी है। जब काफिला करीब गया ना तो वो औरत अम्र इब्ने साद के करीब आई, आके कहती है तुम में कोई हकीम है क्या? का हकीम का क्या काम है? का मेरा बेटा घर में बीमार है, अगर तुम हकीम हो तो चलो बगल में मेरा बेटा देख लो। तो उन जालिमों ने मजाक में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ इशारा करके कहा ये हकीम हैं, ये तबीब हैं, इनके पास जाओ, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। वो औरत जाके कहती बेटा क्या तुम हकीम हो? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हकीम हूँ, मेरा बाबा भी हकीम है, मेरा नाना भी हकीम है। तो क्या बताओ बात क्या है? का मेरा बेटा बहुत बिस्तर पर लेटा रो तड़प रहा है, वो मरने वाला है, बेटा चल के मुझे देख लो। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा जालिमों से कहो मेरे पैर की बेड़ियां तो खोल दें, मैं कैसे जाऊंगा? तो जब इतना यजीदियों ने देखा तो देख के कहा ऐ ज़ैनुल आबिदीन मैं कहता था तेरे बाप हुसैन से अगर वो मेरी बात मान लेते तो पैर में बेड़ियां न डाली जाती। तेरे बाप हुसैन ने मेरी बात न मानी तो तेरे पैर में बेड़ियां डाल दी मैंने। तो ज़ैनुल आबिदीन जलाल में आके कहते हैं ऐ जालिम ये धौंस हमें न देना, अरे हम मुख्तार कल भी मदीने में थे, मुख्तार आज भी यहाँ पर हैं, ये तो करबला ये इम्तिहान की घड़ी थी, ये सब्र का मकाम था, वरना तू कैसी बात करता है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जलाल में बेड़ियों की तरफ देखा, सारी बेड़ियां बहकर पानी पानी हो जाती हैं, सारी बेड़ियां टूट कर बह जाती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबो बला, जिक्रे शुहदाए करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनिए बस आखिरी बात हो रही। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब बेड़ियां बह गईं तो उस खातून के साथ उसके घर गए। जब घर गए ना तो उसकी एक बहन बाहर बैठी थी, अपनी माँ से कहती अम्मी हकीम को लाई हो? कहती हाँ बेटी। कहती अम्मी हकीम को वापस कर दो। का क्यों? का मेरा भाई मर गया। अब हकीम का क्या काम, वापस कर दो। बूढ़ी औरत ने कहा ज़ैनुल आबिदीन से बेटा चले जाओ, अब तो बेटा मर गया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अम्मा दरवाजे पर आए हुए मेहमान को ऐसी नहीं भेजते हैं, अंदर नहीं आने दोगी? का बेटा आ जाओ। जब अंदर इमाम सज्जाद गए तो क्या देखा, एक बहन सर की तरफ एक पैर की तरफ बैठकर रो रही हैं। जब ज़ैनुल आबिदीन ने देखा तो उस लेटे हुए मुर्दे के करीब गए और जाके कहते हैं तेरी बहनें रो रही हैं, तू लेटा है, तुझे शर्म नहीं आती? कसम खुदा की अली के शहजादे ने जब ये कहा था मुर्दे में जुम्बिश पैदा हुई, लड़का उठकर बैठ जाता है। लड़का उठकर बैठ गया तो उस बूढ़ी औरत ने कहा बेटा एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या माँ? का मैंने वहां देखा है 72 नेज़ों पर 72 कटे सर, तुम अपने 72 को जिंदा नहीं कर पाए और मेरे एक को जिंदा कर दिया। माजरा क्या है? अपने 72 को जिंदा नहीं कर पाए, मेरे एक को जिंदा कर दिया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अम्मा ये फलसफा समझने के लिए तुम्हें वहीं चलना होगा। कहा चलो बेटा चल चलो चलो। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस खातून को लेके गए। कहा क्या कह रही थी? कहा मैंने ये कहा था कि मेरे एक बेटे को जिंदा कर दिया, तेरे 72 नेज़ों पर 72 कटे सर हैं, अपने 72 को जिंदा क्यों नहीं कर पाते हो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा जान यानी इमाम हुसैन के सर के करीब गए, जिस नेज़े पर इमाम अली मकाम का सर था। जब गए करीब जाके कहते हैं अरे अब्बा जान देखो तो सही ये खातून क्या कह रही हैं कि अपनों को जिंदा नहीं कर पाए। अरे बाबा ऐसा करो जो करबला से यहाँ तक कुरान पढ़ते आए हो वो कुरान जरा सुना दो। कसम खुदा की मेरे हुसैन का सर नेज़े के ऊपर घूमता है और घूमकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ होता है और सूरह रहमान की तिलावत करने लगता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते अम्मा कुछ समझ में आया? कहती नहीं बेटा। का अम्मा समझ लो जिंदा उनको किया जाता है जो मर
मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं उन्हें जिंदा नहीं किया जाता। कहा अम्मी, जिंदा उनको किया जाता है जो मर जाते हैं, और कुरान कह रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाह। हर शहीद जिंदा, तो सोचो जो शहीद आजम होगा फिर उसकी अजमतों का आलम क्या होगा। पता है 12 मुहर्रम को ये काफिला चल के 27 को रमजान, मैंने बहुत सारी बातें छोड़ दी हैं, वरना करबला के बाद करबला से मदीना तक अगर मैं जिक्र करूं तो उसमें बड़ा टाइम लगेगा। बड़ी करामतें हुई हजरत ज़ैनब के जरिए और बड़ी सारे वाक़यात हैं। बहरहाल 27 रमज़ान को जब पहुंच गया ना, तो मखदूमा ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबदीन की कलाई पकड़ी और पकड़ के कहा, बेटा ज़ैनुल आबदीन ये क्या है? का फूफी ये नाना का मज़ार है। का बेटा फिर से कहो। कहते फूफी नाना का मज़ार है। जब इतना कहा तो मखदूमा ज़ैनब करबला की तरफ रुख करती हैं, आंखों में आंसू ला के बोली, हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानतों को सही सलामत तेरे नाना के मदीने पहुंचा दिया है। ज़ैनब के जैसी बहन तारीख में नहीं मिलती है वो मखदूमा ज़ैनब। तभी मैं कहता हूँ सुलगते दश्त से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, वो तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, वो तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। और पता है मखदूमा ज़ैनब पैदल सफर भी कर रही थी, कुरान भी पढ़ रही थी। 9 महीने में 72 कलाम पाक की तिलावत किया था मखदूमा ज़ैनब ने, 72। तो पता चला ना कुरान से हुसैन दूर हैं, ना हुसैन से कुरान। हुसैन वाला वही है जो कुरान वाला है, और जो कुरान वाला है वही हुसैन वाला है। ये तालीम अपने घर में आम करो कि हुसैन से कुरान दूर नहीं है, ना कुरान से हुसैन दूर नहीं है। तभी तो मखदूमा ज़ैनब ने 72 कलाम पाक, आज 9-10 तारीख को हमारी बहन बेटियां हम कहते 72 कुरान नहीं 72 आयतें ही पढ़ लें, 72 हरफी पढ़ लें। कसम खुदा की अल्लाह उस मखदूमा ज़ैनब की खैरात अता फरमा, जिनको दुनिया सानिए ज़हरा कहती, मखदूमा ज़ैनब। लेकिन आज 9-10 तारीख को हमारे वहां ये नहीं होता है, कभी कहीं कहीं तो तमाशा बना दिया जाता है। क्या ज़ैनब यही कर रही थी उस रात? क्या उम्मे रिबाब यही कर रही थी? क्या शहर बानू हजरत फिज़ा सकीना यही कर रही थी? कसम खुदा की जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए थे उनके ऊपर। करबला के बाद 35 साल तक इमाम ज़ैनुल आबदीन जिंदा रहे थे, लेकिन कभी मुस्कुराए नहीं थे। लोग कहते मुस्कुराते नहीं हो, कहते मैंने अपनी आंखों से करबला देखी। अगर तुमने भी करबला देखी होती तो मुस्कुराते नहीं। पानी पेश किया जाता तो ज़ैनुल आबदीन पानी देख के रोते। कहते पानी देख के रोते हो? कहते मैं पानी देखता हूं तो सकीना की प्यास याद, सकीना प्यास पानी देखता हूं तो अली असगर के सूखे होठ याद आते। जब ज़ैनुल आबदीन मदीने की गलियों से गुजरते थे तो कसाब यानी कसाई लोग अपने गोश्त की दुकानों पे कपड़ा डाल देते थे, कहीं ज़ैनुल आबदीन की नजर गोश्त पे न पड़ जाए। कहते थे मैं गोश्त नहीं देख पाता हूँ, मैं देखता हूँ तो चचा अब्बास के कटे बाजू याद आते हैं, भाई कासिम की जवानी याद आती है। कसम खुदा की ये करबला है, हमने करबला क्या समझा है? आबिद के चचा जैसा चचा हो तो बताओ, हमने नहीं तुमने सुना हो तो बताओ। जिस दिन से नहर पे अब्बास ने किया कब्जा, उस दिन से कोई प्यासा मरा हो तो बताओ, उस दिन से कोई प्यासा मरा हो तो बताओ। 2 काम इमाम ज़ैनुल आबदीन ने किए थे। मदरसा भी खुलवाया था, क्यों? ताकि क़यामत तक उस मदरसे से अहले बैत की अजमत बताई जाए। और दूसरा लंगर खाना खुलवाया था
कि कयामत तक अब मेरे नाना का कोई उम्मती भूखा प्यासा न मरे, क्योंकि मैंने भूख करबला में देखी है, प्यास करबला में देखी है। ये दो काम करवाए थे। कयामत तक अली के लाल का फैजान बाकी है, जमाना लाख दुश्मन हो मगर ईमान बाकी है। जो सारी जिंदगी खाता रहा सूखी हुई रोटी, उसी इंसान के बेटे का दस्तरखान बाकी है। जो सारी जिंदगी खाता रहा सूखी हुई रोटी, उसी इंसान के बेटे का दस्तरखान बाकी है। ये करबला की सरजमीन है और ये करबला के मामलात हैं। पता है जब बदला लेने की बारी आई थी तो मुख्तार सकफी ने बदला लिया और हर यजीदी को दौड़ा दौड़ा के मारा था। मुख्तार सकफी की फौज ने यजीदियों को, हालांकि उसके ईमान पर कफ़े लिसान है, ईमान पर उलमा ने कफ़े लिसान किया है, वो अलग मामला, लेकिन मारा था यजीदियों को मुख्तार सकफी की फौज ने। एक मर्तबा तो एक फौज एक जालिम को दौड़ाने लगी, दौड़ाते दौड़ाते वो जालिम जंगल में घुस गया और जंगल में एक झोपड़ा देखा, झोपड़े में घुस गया। अब वो झोपड़ा किसी और का नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था। अंदर जाके इतना प्यासा था, का पानी है पानी है, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक प्याला पानी दे दिया। फिर कहा और दो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने और पानी दे दिया। तो उसने कहा लग रहा है तुमने मुझे पहचाना नहीं। कहा क्यों? कहा अगर पहचान लेते तो तुम मुझे पानी नहीं देते। जब इतना सुना ना तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा जालिम, अपने बाप के कातिल को कैसे कोई भूल सकता है? क्या तू वो शिमर नहीं है जिसने मेरे बाप के हल्क पर छुरी चलाई थी? तो वो शिमर लाइन नहीं है जिसने मेरे बाप हुसैन को के गला काटा था? तो कहा फिर मुझे पानी क्यों दे दिया? हमने तो नहरे फरात पर पहरे लगा दिए थे, हमने पानी नहीं दिया था। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते जालिमो, वहां हम मेहमान बन के गए थे, वो तेरी मेहमान नवाजी थी, वो तेरा दस्तूर था कि तूने पानी नहीं दिया। आज तू मेरा मेहमान बन के आया है, मैंने पानी दे दिया है। ये नबी के घर वालों का दस्तूर है, ये नबी के घर वालों का दस्तूर है। मैंने पानी तुम्हें दे दिया। कसम खुदा की करबला, करबला क्या है पढ़ा जाए ना तो कसम खुदा की कोई मुसलमान ऐसा नहीं सीने में दिल लगता है जिसका दिल न तड़प जाए, जिसका दिल न तड़पे। ये करबला है। बातें तो बहुत सारी मेरी हैं, तकरीबन 50 मिनट मैंने तकरीर कर ली, इसीलिए मैं अब तकरीर को ख़त्म करता हूँ जी। अरे बहुत बोल दिया है जी, सुनेंगे क्या? 10 मिनट और बोल दूं? इजाजत है? पीछे वाले बता दें जरा, इजाजत? अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आपके मुस्कुराते हुए चेहरे लग रहे हैं कि अभी जलसा शुरू हुआ है। ये कारी साहब किबला की तरबियत की देन है। बिलाल भाई थके हुए नहीं मालूम हो रहे हैं, यही तो हैं करबला वाले। हम लोग कभी तादाद नहीं देखते हैं, हम भी करबला में 72 ही थे, वहां भी कामयाब। मैदाने बद्र में भी हम 313 थे, वहां भी कामयाब। तो जिस मैदान में गए वहां भी कामयाब। इसलिए हम मजमे को सुनाने नहीं आते हैं, हम तो हुसैन के दीवाने को सुनाने आया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कारी आजम साहब देखिए, आखिरी बात अब आपकी बात है माशाअल्लाह, और बहुत अच्छा आपने सुना है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बस यही मेरा पैगाम है कि हुसैन से मोहब्बत करो, कुरान से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो, सहाबा से मोहब्बत। यही सबक हमारा भी है और यही मुस्तफ़ा ने हमें दिया है कि तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान है, दूसरे अहले बैत हैं। इनके दामन से जुड़े रहोगे तो कामयाब हो, इनसे मोहब्बत हो, तरीका सहाबा का हो, तो हर मैदान में हम और आप कामयाब हैं, हर मैदान में कामयाब हैं। तो इमाम हसन की मैंने बात की थी, इमाम हसन की बात कर दूं थोड़ी सी, सुनेंगे आप लोग? इमाम हुसैन की सुन ली, इमाम हसन को बता दूं कौन है? इमाम हसन ये मौला अली के बड़े बेटे हैं, है कि नहीं?
और पता है ये कौन है? जिनके मुंह में मुस्तफा अपनी जबान डाल दिया करते थे, जिनको नबी कांधे पे लेके चलते, सहाबा देख के कहते या रसूल अल्लाह सवारी कितनी अच्छी है। फरमाया तुमने सवारी देख ली है, ये भी तो देखो सवार कितना अच्छा है, सवार भी तो कितना प्यारा है। वो इमामे हसन, वो इमामे हसन जिन्होंने हजरत सैयदना सरकार अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत की है। इमामे हुसैन यजीद से लड़ने नहीं गए जब तक खिलाफत सही हाथों में थी। मेरा हुसैन करबला में नहीं उतरा, नहीं उतरा मेरा हुसैन। हजरत सैयदना अमीर मुआविया ये सहाबी हैं, कातिबे वही हैं, और यही अहले सुन्नत का मुत्तफिका अकीदा है, इसी पर कायम रहे ताकि हमारी नस्लें सुन्नियत पर कायम रहे। जब तक अमीर मुआविया के हाथ में मामला था इमाम हुसैन नहीं बोले, लेकिन जब यजीद के पास गया, यजीद नापाक है, यजीद पलीद है, यजीद जालिम है, जाबिर है। जब देखा कि उसने ज्यादती की है, शराब पीते देखा था उसे, बहनों के साथ निकाह को जायज कहता था, शराब सिर्फ पीता नहीं था, शराब को हलाल कहता था। तभी मेरा हुसैन अलम बगावत लेकर मैदान कारजार में उतर गया। फरमाया ये मुस्तफा का हाथ है, कयामत तक हुसैन का सर कट जाएगा, लेकिन किसी शराबी के हाथ में ये हाथ नहीं जाएगा। तो मैं कहता हूं अगर खुदा न करे कोई शराब पी के कहता हूं मैं हुसैनी हूं तो वो झूठा है, वो झूठा है जो शराब पी के कहे मैं हुसैनी हूं। शराब पी के जुलूस में निकले कहे मैं हुसैनी हूं, शराब पी के हुसैन की महफिल में जुलूस में जाए मैं कहे मैं हसनी हूं, झूठा है। यार हुसैन ने तो एक शराबी के हाथ में बैत नहीं की, एक हाथ पे हाथ नहीं दिया, और हम माज़अल्लाह कैसे उस नापाक चीज को लगा के कहते हुसैनी है। कसम खुदा की उसे अपने मुंह से दूर कर देंगे, फातिमा का लाडला तुमसे राजी हो जाएगा, अली का लख्ते जिगर राजी होगा। इमाम हसन ये कौन है? जो इमाम हुसैन के सरदार हैं, उनके पीर हैं, इमाम हसन के, इमाम हसन इमाम हुसैन के। और पता है जब इमाम हसन तकरीर करते थे ना तो मौला अली छुप के तकरीर सुनते थे। तो किसी ने कहा अली बेटा तुम्हारा है तो छुप के तकरीर क्यों सुनते हो, सामने जाओ ना, सामने बैठ के तकरीर सुनो, बेटा तुम्हारा है। क्यों? जब बाप तकरीर सुन लेता है ना तो फिर मेहनत उसूल हो जाया करती है। मैं पूरे मुल्क में तकरीर करता हूँ, लेकिन मेरे बाप अगर एक महफिल में बैठकर मेरी तकरीर सुन लेते हैं, कसम खुदा की 100 तकरीरों पर वो मेरी तकरीर भारी पड़ जाती है, 100 जलसों पर मेरा वो एक जलसा भारी। क्यों? उस बाप से खुशी पूछो जो बाप अपने पीछे, अपने आगे मुसल्ले पर खड़ा करके अपने बेटे को पीछे नमाज पढ़ता है। उस बाप से पूछो, खुशी की इंतहा नहीं होती है। लेकिन मौला अली छुप के तकरीर सुन रहे हैं। किसी ने कहा बेटा अली तुम्हारा है, सामने जाके तकरीर सुनो। मौला अली कहते नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा शर्माता है मेरे सामने। कहा नहीं जाओ तो। कहा नहीं मैं सामने नहीं जाता हूँ, मैं छुप के इसलिए तकरीर सुनता हूँ कि जब मेरा बेटा हसन मिंबरे रसूल पर बैठ करके तकरीर करता है तो मेरे बेटे हसन का चेहरा भी रसूल वाला होता है और लहजा भी रसूल वाला होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खानदान अहले बैत मुस्तफा। ये इमाम हसन है। पता है हुजूर कितनी मोहब्बत करते थे। हजरत उमर जब कभी बाहर से आते, सैयदना उमर फारूक आजम खलीफे दो आते जब, तो आके अली से कहते अली आज नबी को देखने को दिल कर रहा, ऐसा करो नबी की तस्वीर दिखा दो। अच्छा मौला अली के वहां नबी की तस्वीर तो थी नहीं। अंदर जाते इमाम हसन हुसैन को सामने ला के खड़ा कर देते। हजरत उमर देखते देखते कहते आज फिर से नबी के चेहरे की जियारत हो गई है। क्यों?
मौला अली खुद कहते हैं अल हसन अशबहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदर इलर रास। मेरा बेटा हसन सर से लेकर सीने तक बिल्कुल नबी की तरह है। और फिर कहते वल हुसैन अशबहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना असफला मिन जालिक। और मेरा बेटा हुसैन सीने से लेकर पैर तक बिल्कुल नबी की तरह है। अब मौला अली के दोनों इन जुमलों को अपने जहन में रखो और आला हजरत की अकीदत देखो। करबला वालों से कहते हैं मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। और तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए हैं, आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। और फिर कहते हैं एक सीने तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, साफ शक्ले पाक है। दोनों के मिलने से आया खत्ते तव्वम में लिखा है ये दो वर्का नूर का। और लास्ट में मेरा इमाम तो फैसला कर देता है कि तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब। ये नबी के घर वाले हैं। इमाम हसन को जहर दिया गया था, जहर 2 मिनट की बात बस, जहर दिया गया था, कई मर्तबा जहर दिया गया लेकिन असर नहीं हुआ। एक मर्तबा बाहर से जहर दिया गया, जब जहर दिया गया ना तो मौला हसन पे असर हो गया। कसम खुदा की जब असर हुआ तो इमाम हसन के कलेजे के टुकड़े कट कट कर गिर रहे थे। आपका सफेद कुर्ता बिल्कुल खून से लथपथ हो गया, खून से तर। मौला हसन का कुर्ता खून से लथपथ हो गया। हजरत ज़ैनब ने देखा, देख के चिराग जलाया तो इमाम हसन ने कहा मेरे भाई हुसैन को बुला दो। इमाम हुसैन आए, तलवार निकाली और निकाल के कहा जानते हो क्या, अरे हसन भाई बता दो किसने तुम्हें जहर दिया है, आज उसके सर को मैं कलम कर दूंगा। तो पता इमाम हसन ने क्या कहा हुसैन नहीं, उसे मारना नहीं है, मैं बस जो दुआ कर रहा हूं तुम आमीन कह दो। तो इमाम हुसैन को लगा ये बददुआ करेंगे। इमाम हसन ने हाथ उठाए, देखिए आज भाई भाई के दुश्मन बन गए, मुसलमान पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बन गया। एक पड़ोसी तरक्की करे तो दूसरे मुसलमान को तकलीफ होती। लेकिन इमाम हसन ने हाथ उठाए और रोए और आंखों में आंसू ला के बोले या अल्लाह, जिसने अब तक मुझ पे जुल्म किया है और जिसने मुझे जहर दिया है, ऐ मेरे मौला मैं तेरी रजा के लिए उसे माफ कर रहा हूँ, इसके बदले में तू मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को माफ कर देना। सोचो यार, जिस नवासे के कलेजे के टुकड़े कट कट कर गिर रहे हूँ, वो दुआ कर रहा है अल्लाह तुम यार भाई भाई को माफ नहीं करते, हम कैसे हसनी हैं, कैसे हुसैनी। इमाम हसन क्या करें, अल्लाह जिसने मुझे जहर दिया मैंने माफ कर दिया, तेरे लिए मैंने माफ कर दिया, इसके बदले में तू मेरे नाना की उम्मत को माफ कर देना, मेरे नाना की उम्मत को माफ कर देना। बताओ यार, जिसके कलेजे के टुकड़े कट कट कर गिर रहे हों, वो नबी का नवासा उम्मत के लिए दुआ करेगा तो दुआ कबूल नहीं होगी? जरूर होगी। मैं कहता हूं किसी से कोई दुश्मनी हो, अल्लाह उसके रसूल के लिए उसे माफ कर दो। अगर तुमने माफ कर दिया, मेरे हुजूर कहते हैं, तुझे क्या लगता है माफ करने से तेरी इज्जत चली जाएगी? तो इज्जत की परवाह न करना, इज्जत जो जाएगी चली जाने देना, इससे कहीं ज्यादा कयामत में तेरा रब तुझे इज्जतें अता फरमा देगा। रिश्ते ये तोड़ दो, नफरतें खत्म करो, मोहब्बतें मुसलमानों, एक प्लेटफॉर्म पे आओ, एक बनो और कहो या रसूल अल्लाह हम सब आपके गुलाम हैं, हम सब आपके चाहने वाले हैं। ये अगर कह देंगे तो फिर हमारी दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी। तो अल्लाह रब्बे कदीर हम सबको इस पर सच्चे अमल की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है जो मैंने अर्ज किया है। सबक़ते लिसानी की बुनियाद पर कोई खता अगर मुझसे हो गई हो तो मैं आप तमाम हाज़रीन को गवाह बनाकर सच्ची तौबा करता हूँ। आप भी मेरे साथ एक बार पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कुरान था, कुरान है, कुरान। सब लोग शरीक हो जाएं। कुरान था, कुरान है, कुरान। जब तक तेज नहीं बोलेंगे ये शेर 1 घंटा पढ़ता रहूंगा। जैनुल भाई सबको दिखा देना कौन बोलता है, कोई नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में जैनुल आबदीन भाई अपने चैनल के जरिए दिखा रहे हैं। रज़ाकी चैनल के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह जो मुल्क का बड़ा अजीम चैनल बना हुआ है। तो जो कुरान था, कुरान है, कुरान। कुरान था, कुरान है, कुरान। ईमान था, ईमान है, ईमान। और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर कभी मिलूंगा इन हाथों में लेके चश्मो चराग। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।